दिल्ली का एक ट्रक ड्राइवर अक्सर पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र में जाया करता था। एक दिन जब वो जा रहा है तो अचानक ही उसका टायर में पंचर हो जाता है। टायर पंचर हो जाता है, रात का वक्त था। सामने देखता है तो एक मकान होता है, एक छोटी सी झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी में वो मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से आखिरकार उसको मदद मिल जाती है। मदद के बहाने अब वो वहां से कुछ पानी वानी की जिसने जैसे डिमांड की थी, पानी तो उसे मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ खाने के लिए उसे किसी बात के लिए पूछा नहीं जाता। वो यहाँ से ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक को ठीक करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद दूसरी बार आता है तो वहीं उसी घर के सामने उस ट्रक को रोकता है। और जब ट्रक को रोक रहा था तो अब रात नहीं थी बल्कि दिन था। और जब वहां से एक लड़की निकल के आती है, और जब लड़की निकल के आती है तो उसके लिए वो कुछ गिफ्ट देता है, खाने का सामान देता है। कहता है कि उस रात के लिए शुक्रिया कि तुमने मुझे आसरा दिया। बस उस लड़की से वो जब भी जाता था तो उस रास्ते से निकल के जाता था और उस लड़की को कुछ ना कुछ देता था। इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं और उस ट्रक ड्राइवर की उस लड़की से बहुत अच्छी खासी पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। लड़की अपने घर की बताती है बातें कि वो उसका परिवार बहुत गरीब है, घर में रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं, पापा को मजदूरी नहीं मिलती, हम करें तो क्या करें। लड़की ने जब अपनी ये कहानी उसको बताई तो ट्रक ड्राइवर ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ दिल्ली चल सकती हो और दिल्ली में मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। वहां नौकरी मिल जाएगी और अपने वहां से पैसे अपने घर को भेजना ताकि तुम्हारे पापा मम्मी भाई बहन ये सब लोग ठीक रह सकें। बस इतना कहना था। लड़की को लगता है कि ये सब कुछ ठीक है और साल 2013 में उस लड़की को वो दिल्ली लेके आ जाता है। लेकिन वो दिल्ली नहीं बल्कि एक कोठे पर लाकर छोड़ देता है और यहीं से उस लड़की की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन कोठे पर ही उसकी जिंदगी आबाद होने वाली थी। एक ऐसा फरिश्ता उसकी जिंदगी में आता है, ना केवल उसने उसकी जिंदगी को बदला बल्कि उसको एक नई जिंदगी देकर एक ऐसी कहानी गढ़ी जो कहानी इंसानियत की एक अच्छी मिसाल पेश कर सकती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि इंसानों के बीच में आज भी ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो वाकई बहुत दिल के अच्छे और सच्चे होते हैं। आज की कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ और मेरठ का ही एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी। बात कर रहा हूं साल 2015 की। एक लड़का मनीष अपने दोस्त के साथ मजदूरी करके घर की तरफ जा रहा था और आज उन्होंने मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का जो एक इलाका है कबाड़ी बाजार, उसकी तरफ से रास्ता बदल दिया। जैसे ही उस रास्ते से निकल रहे थे तो मनीष के दोस्त ने कहा कि अगर कोई ऐतराज ना हो तो आज हम कोठे पे चलें, देखें तो सही, ये बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, ये अक्सर बुलाती रहती हैं और उनके पास कोई जाता ही नहीं है। मनीष अभी छोटा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कहने चाह रहा है। मनीष उसके लिए तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद कहता है ठीक है चलते हैं। वहां जाते हैं, एक दोस्त एक कमरे में जाता है, मनीष अपने दूसरे कमरे में चला जाता है। जितने पैसे उनसे मांगे गए थे उतने पैसे उनके पास होते हैं। दोनों दोस्त कुछ देर रुकते हैं, कुछ देर रुकने के बाद फिर वापस आते हैं और दोनों अपनी अपनी कहानी बयां कर रहे थे। मनीष से जब कहानी पूछी गई तो मनीष तो चुप्पी साध जाता है, लेकिन दूसरा जो दोस्त होता है वो अपनी कहानी बयां करता है कि एक सुंदर लड़की मिली थी, उसके साथ उसने ऐसे किया, उससे बातचीत की। जो इसके साथ पहली बार का जो अपना एक्सपीरियंस था वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता है। लेकिन मनीष से जब बातचीत की जाती है तो मनीष सिर्फ इतना बताता है कि मुझे एक शबाना नाम की लड़की मिलती है। शबाना की कहानी आगे क्या होता है, उसने क्या उसके साथ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं बताता। तो दोस्त उसकी मजाक बनाने लगता है। कुछ वक्त बीत जाता है, फिर उस रास्ते से निकलते हैं और एक बार फिर से मनीष का दोस्त कहता है चलो आज फिर चलते हैं। और जब फिर चलने की बात आती है तो मनीष पिछली बार तो ना नुकर कर रहा था, लेकिन इस बार उसने ना नुकर नहीं की बल्कि वो खुद तैयार हो जाता है और सीधा उस कोठे पर पहुंच जाता है जिस कोठे पर वो पहले गए थे। और मनीष ने आज उसी लड़की को यानी कि शबाना को उसके पास जाने की इच्छा जाहिर की जिसके पास वो पहली बार इत्तेफाक से पहुंच गया था। उस लड़की के पास जाता है, उससे बातचीत करता है, लेकिन दूसरी मुलाकात में भी उस लड़की के साथ वो ऐसा नहीं करता है जो उसे शायद करने के लिए वहां गया था, जिसके लिए उसने पैसे खर्च किए थे। दोनों दोस्त अब फिर उस कोठे से बाहर निकलते हैं और फिर अपनी कहानी बयां करते हैं। एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ शबाना की खूबसूरती के बारे में बात कर रहा था, उसके अच्छेपन की बात कर रहा था। उसने उसके साथ कुछ नहीं किया इस बारे में बात नहीं कर रहा था। और जो दोस्त होता है वो जिस कमरे में जाता है, जिस कोठे में जाता है, वहां जाने के बाद जिस लड़की से मुलाकात करता है उससे मिलने की एक एक पल के बारे में वो मनीष को बताता है। और जब मनीष कुछ नहीं बताता तो दोस्त उसकी मजाक बनाता है, कहता है कि तू ठीक तो है, शारीरिक रूप से ऐसा तो नहीं है कोई मेडिकल की कोई कमी तेरे अंदर हो। जब इस तरह की बात करता है तो मनीष थोड़ा शर्मा सा जाता है। वो कहता है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वक्त फिर आगे बीत जाता है, लेकिन तीसरी बार मनीष अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि अकेला जाता है और उस लड़की ने उस लड़के को देखा, देखते ही कहा कि तुम यहां आते जरूर हो लेकिन करते कुछ नहीं हो, तुम ऐसा क्यों यहां पर आते हो। तभी मनीष कहता है कि मैं तुम्हें जब पहली बार देखा था, पहली बार देखते ही मुझे तुम्हें कुछ अच्छा लगा, अलग लगा और मुझे लगता है कि मैं बार बार तुम्हारे पास आऊं, बार बार तुमसे बातचीत करूं। बस बार बार आने की बात जब चल रही थी तो शबाना को भी अच्छा लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ उससे मिलने आता है, उसके साथ उसके शरीर के साथ खेलने नहीं आता, उसके साथ कोई गलत काम करने नहीं आता। तो शबाना का भी उसके प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन
बढ़ जाता है। अब ये तीसरी मुलाकात होती है, चौथी मुलाकात होती है। अब ये लगातार मुलाकातों का दौर शुरू हो जाता है। ये लड़का उससे अपने प्यार का इजहार कर बैठता है, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, मुझे तुमसे आगे बढ़ना है, हम दो एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएंगे। जब बात जिंदगी बिताने की आती है तो इसी बात को देखते हुए शबाना कहती है कि यहां से निकलना मेरा इतना आसान नहीं है। और जब बात निकलने की आती है तो इसी बात को लेकर बड़ा ज्यादा ये परेशान भी होने लगते हैं। तभी मनीष ने उससे कहा कि मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। इसी बीच में वो अपनी कहानी बयां करती है। कहानी जब सुनता है मनीष तो उसको और भी ज्यादा उससे प्यार आता है। दरअसल वो बताती है कि वो 24 परगना क्षेत्र पश्चिम बंगाल की वो रहने वाली है। एक बार एक ट्रक ड्राइवर का ट्रक खराब हो गया था। उस ट्रक ड्राइवर ने हमारे यहाँ पर आसरा लिया और वो उससे कई मतलब दुगनी उम्र के व्यक्ति होते हैं, उनकी उसने मदद भी की। मदद के बहाने वो आते थे उसके लिए कुछ ना कुछ, कभी चॉकलेट, कभी कुछ खाने की सामान, कभी कपड़े, कभी किताबें, कुछ ना कुछ ऐसे लाते थे। और एक दिन उसने अपनी कहानी उनसे बयां कर दी। कहानी कुछ इस तरह से थी क्योंकि वो बहुत गरीब होते हैं और उसने नौकरी दिलाने के भरोसे ही उसे मेरठ के कबाड़ी बाजार में लाकर बेच दिया। मनीष ने ये पूरी कहानी सुनी तो उसको और भी ज्यादा उसके प्रति अच्छा लगा। उसके पास अलग अलग लोग आया करते थे, उसमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। अब वो शादी की बात करने लगता है तो शादी के लिए कोठे से निकालना उस लड़की को आसान नहीं था। तभी बाहर निकलता है, कुछ लोगों से मुलाकात करता है, कहता है कि मुझे एक लड़की है उसको कोठे से निकालना है जिसका नाम शबाना होता है। तब लोग को पास जाते जाते वो सीधा एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो कि संकल्प एनजीओ होती है, उसकी संस्थापक होती हैं अतुल शर्मा। वो मैडम से बात करता है, फोन पर बताता है कि मैडम मैं ऐसे से एक लड़की को कोठे से निकालना चाहता हूं, आखिर तुम मेरी मदद करोगी कि नहीं करोगी। उस वक्त ये हापुड़ में CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है उसकी मेंबर होती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है हम देखते हैं। बात जब देखने की आती है अतुल शर्मा के पास उसका दूसरी तीसरी बार फिर फोन आता है, कहता है मैडम मेरी बात को आप सीरियस नहीं ले रही हो, मुझे उस लड़की को कोठे से निकालना है और निकालने का कुछ मकसद है। वो मैडम पूछते हैं कि क्या मकसद है, तुम क्या करना चाहते हो। बताता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जब लगातार वो मैडम से फोर्स कर रहा था तो मैडम को लगता है कि वाकई ये बहुत ही नीडी है और शायद ये उसे निकालना चाहता है। और इसीलिए फिर मैडम उससे पूछती हैं कि कौन से कोठे पर है। अब मैडम यहाँ अकेले जाती हैं। उस कोठे पर जाने के बाद देखती हैं लगभग 20 से 22 लड़कियां वहां पर मौके पर मौजूद होती हैं। और जब जाकर खड़ी हो जाती हैं, कोठे की मालकिन से कहती हैं कि एक लड़की है उसको मैं लेने के लिए आई हूं, अगर कोई ऐतराज ना हो तो क्या मैं इनसे बात कर सकती हूँ। जैसे ये बात आती है तो कोठे की जो मालकिन होती है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम कैसे बात कर रहे हो, यहां से एक भी लड़की बाहर नहीं जाएगी, एक भी लड़की यहां से निकल नहीं सकती, चाहे तो देख लो। जब बात देखने की आती है तो भी अतुल शर्मा जो मैडम होती हैं वो कहती हैं कि एक लड़का है जिसका नाम मनीष कुमार है और जो कि बाहर सड़क पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं नहीं जानती कि वो कौन लड़की है। जिन 20 या 22 लड़कियों में से जो भी लड़की है, मैं आगे आगे जा रही हूं, मेरे पीछे पीछे आने की कोशिश करे। वो अगर उसके साथ नई जिंदगी बिताना चाहती है, उसके साथ शादी करना चाहती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरे साथ वो आएगी तभी मैं उसे लेके जाऊंगी। काफी देर हो जाती है, लगभग 5-6 मिनट तक इंतजार किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, बातचीत करने की कोशिश की जाती है। तब जब लड़की आती नहीं है, जैसी वो मैडम जीने की तरफ जा ही रही थी, एकदम एक लड़की दौड़ते हुए आती है और दौड़कर आकर सीधे उन मैडम के हाथ पकड़ लेती है, उनके गले लग जाती है, कहती है कि मुझे यहां से बाहर निकालो। अब बाहर निकालने की बात आती है तभी कोठे पे हड़कंप समझ जाता है। कोठे की संचालिका हो या फिर आसपास के जो उनके लोग हों, जो दलाल हों, जो यहां से लड़कियों को लाते हैं, यहां से जाने नहीं देते, सबकी नजरें अब उस लड़की की तरफ थी। लड़की का नाम शबाना होता है। उसको देखकर सबने डांट फटकार करने की कोशिश की, लेकिन अतुल शर्मा ने कहा कि किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो यहां पुलिस आएगी, फोर्स आएगी, लड़की तो यहां से हर हाल में जरूर जाएगी, इसे तुम रोक नहीं सकते। जब बात पुलिस और फोर्स की आती है तब उन्हें लगता है कि शायद अभी एक लड़की जा रही है, ऐसा ना हो कि कोई और लड़की भी हिम्मत जुटाए और बाकी भी लड़कियां पुलिस फोर्स के साथ निकल जाएं, इसलिए इसे जाने देते हैं। फिर ना कोठे की मालकिन ने ना किसी दलाल ने अतुल शर्मा मैडम को रोकने की कोशिश की और वो सीधा उस लड़की को लेकर जब सड़क पे पहुंचती हैं तो सड़क पे इंतजार कर रहा था मनीष कुमार। उस लड़की को देखते एकदम खुश हो जाता है और उसको गले लगाता है और उसके बाद फिर यहां से अतुल शर्मा उसे अपने घर पे लेके जाते हैं। घर ले जाने के बाद अब वो पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। दरअसल मनीष हिंदू होता है और शबाना मुस्लिम लड़की होती है। शबाना पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। उसके परिवार ने शायद कोशिश की होती तो उसे ढूंढते, लेकिन शायद उसने कोशिश नहीं की थी, इसलिए अब ये दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। तभी अतुल शर्मा शहर की जो काजी होते हैं उनको फोन करती हैं, फोन करके कहती हैं कि सर आपको एक निकाह पढ़ाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, मैं चाहती हूं कि आपको मेरे साथ शामिल होना चाहिए। जैसे ही शहर काजी को फोन किया जाता है, शहर काजी ने अतुल शर्मा मैडम की बात सुनते हैं, सुनने के बाद पूरी कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद वो मौके पर पहुंचते हैं और इस लड़की के साथ निकाह हो जाता है, निकाह करा दिया जाता है और ये इनकी शादी हो जाती है। लेकिन
तभी लड़की कहती है कि जिसने मुझे पूरी तरह से अपनाया है, जिसने मेरी जिंदगी को जो वीरान पड़ी हुई थी उसे रंगीन बनाने की कोशिश की है, मैं चाहती हूं कि इसकी धर्म के हिसाब से भी शादी होनी चाहिए। यानी कि शादी अब जो हुई थी वो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से हुई थी और अब शादी होनी थी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। जब पहले शादी हो रही थी तब शहर के एक जिम्मेदार आदमी ने खुद आगे बढ़कर उसे अपनी बेटी की तरह, जैसे विदाई होती है एक बेटी की, इसी तरह से इसकी विदाई की और विदाई करने के बाद उसको रुखसत किया। जो भी दान दहेज होता है वो शहर के कुछ चुनिंदा लोग उस शादी समारोह में शामिल भी हुए थे। अब फिर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी होती है, दोनों के फेरे होते हैं। फेरे होने के बाद अब लड़की और लड़के के दोनों की शादी हो जाती है। अब यहां से नई जिंदगी की शुरुआत होती है। वो लड़का यानी कि मनीष कुमार जब अपने दुल्हन को अपने माँ और बाप के पास लेके जाता है और जाकर पूरी कहानी बताता है कि माँ, मैंने इस लड़की से शादी कर ली। दरअसल ये मुस्लिम है और रहने वाली थी यहाँ की पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र की, कोठे पर रह रही थी और इसको मैंने एक नई जिंदगी दी। जैसे ही माँ ने और बाप ने, उसके परिवार के लोगों ने ये बात सुनी, उन दोनों को घर से निकाल दिया और कहा कि यहाँ ना तो इस लड़की के लिए कोई जगह है और ना ही तुम्हारे लिए कोई जगह है, तुम यहां से जा सकते हो। अब लड़के ने क्योंकि फैसला लिया था, उस फैसले पे खराबी उतरना था, उस लड़की को वो लेकर चला जाता है। पहले वो मजदूरी करता था, लेकिन जैसे ही इस लड़की की जिंदगी में वो आता है उसके बाद उसने रिक्शा चलाना शुरू कर देता है और रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करना शुरू कर देता है। कुछ वक्त बीतता है और उसको पहली एक बेटी पैदा होती है। कुछ वक्त और बीतता है, उसको एक और बेटी पैदा होती है। 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत ही खुशी खुशी रह रहे थे, बहुत ठीक से रह रहे थे। और अचानक ही एक दिन मनीष की जो माँ होती है और आमने सामने बाजार में इनकी मुलाकात हो जाती है। अपने बेटे को, अपनी बहू को और बहू के हाथ में 2 बच्चियों को देखकर मनीष की माँ का दिल पसी जाता है। वो सीधा ही उससे अपनी बहू को गले लगाती है, कहती है कि अगर तुझे कोई ऐतराज ना हो तो तू मेरे घर चल। वो अपनी बहू को सीधा घर लेके पहुंच जाती है। घर लेके जाती है। जो मनीष के पिता होते हैं उन्हें ऐतराज भी होता है, वो डांटते भी फटकारते भी हैं, लेकिन मनीष की माँ कहती है कि मेरा बेटा है, मेरा लाडला है, मेरी पोतियां हैं, अब साथ रहेंगी। तब मनीष के पापा भी इस बात को लेकर तैयार हो जाते हैं। अब ये दुल्हन यानी कि जो उसकी पत्नी है शबाना, वो साथ रहने लगती है। मनीष भी साथ रहने लगता है। कुछ वक्त और बीतता है और वक्त बीतने के बाद एक और बेटी पैदा होती है, यानी कि 3 बेटियां उसको पैदा हो जाती हैं। आज साल 2023 में मैं इस कहानी को सुना रहा हूं। ये जो परिवार है जिसमें मनीष कुमार है, उसकी पत्नी शबाना है, उनकी 3 बेटियां हैं। ये परिवार बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा है और मनीष ने उसके हर सपने को पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन शबाना की सबसे खास बात यह है, शबाना इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जिस दलदल में धंसी हुई थी, शायद उस दलदल से कोई उसे कभी बाहर निकाल ही नहीं पाता, क्योंकि उसने उस कोठे पे 3 साल के आसपास गुजारे थे। वहां लोग आते जरूर थे उसके जिस्म से खेलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उसके साथ वक्त बिताने के लिए, लेकिन किसी ने भी उसके साथ पहली बार जिस तरह से मनीष ने व्यवहार किया कि उसके साथ कुछ किया ही नहीं, दूसरी बार में उसके साथ कुछ किया ही नहीं, तीसरी बार में उसके साथ कुछ किया ही नहीं। और वो बार बार आता था, मजदूरी करता था, बहुत कम पैसे कमाता था, पैसे जोड़कर तब वो कोठे पे जाता था। और जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इस तरह से जाता था तो उसी जगह पर जाने पर जो कोठे की मालकिन होती है उसको लगता है कि उसके साथ इसका अटैचमेंट हो गया, इसलिए उससे फिर वो मनमानी रकम भी वसूलती थी। लेकिन उसके लिए वो किसी भी कीमत पर वो जाने को तैयार होता था। न केवल उसने उसके साथ शादी की बल्कि बच्चे भी हुए और बच्चों को वो अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज भी वो करता मजदूरी ही है या रिक्शा चलाता है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद जब मैंने इस कहानी को बीबीसी की वेबसाइट पर पढ़ा तो मुझे भी लगा कि वाकई कहानी अपना आप में दिलचस्प है। इसके बाद मैंने संकल्प संस्था की संस्थापक होती हैं अतुल शर्मा जी से मैंने बातचीत की तो अतुल शर्मा जी ये कह उठती हैं कि अगर तुम चाहो तो आज भी इस परिवार से मिल सकते हो। ये परिवार बहुत ही खुशहाल तरीके से रह रहा है और वो आज भी उस लड़की को अपनी बेटी की तरह, उसकी जो विदाई होती है, जो देना होता है, लेना होता है, अतुल शर्मा कभी कभार उसके साथ ऐसा करती रहती हैं। लेकिन उस लड़की ने कभी अपने गाँव वापस जाने की कोशिश नहीं की। उसकी नाराजगी इस बात से थी क्योंकि उसके परिवार ने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर को कभी तलाश करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।